नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, जंगली जानवर ने ही बच्चे को बनाया अपना शिकार। पुलिस ने परिजनों को सौंपे डाउनडेल के पास संदिग्ध अवस्था में मिले बच्चे के अवशेष। नगरोटा बगवा में मिली युवक की लाश, कोपरलाहड़ निवासी के रूप में हुई पहचान। गुरु रविदास मंदिर की निर्माणाधीन सराय में नशे की हालत में महिला के साथ रुका था युवक, महिला मौके से फरार। बारूद का गोला फटने से गाय लहूलुहान, जबड़ा उड़ा। जबोला के गौ विज्ञान केंद्र तांबड़ी में सरहयाली खड्ड के पास घास चरते वक्त पेश आया वाकया। स्कूलों में फिर लौटेगी रौनक, 8वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सोमवार से लगेंगी कक्षाएं। छोटी कक्षाओं पर कैबिनेट में होगा फैसला। सोमवार को होगी कैबिनेट बैठक, नए विकास कार्यों पर होंगे बड़े फैसले। विभागों में भर्तियों के साथ राहतों की भी होगी तैयारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी को बेहतर बनाने के दिए टिप्स। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का हुआ आयोजन, वर्चुअल माध्यम से जुड़े सीएम जयराम ठाकुर व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल। हिमाचल में 11 नवंबर तक खिली रहेगी धूप, मौसम विज्ञान केंद्र ने लगाया पूर्वानुमान। त्योहारी सीजन के बाद बसों में उमड़ी भीड़, यात्रियों की सुविधा के लिए ऊना से होशियारपुर, चंडीगढ़ व बद्दी के लिए चलाई गईं 25 अतिरिक्त बसें। अब समाचार विस्तार से। राजधानी शिमला के डाउनडेल के पास संदिग्ध अवस्था में मिले बच्चे के अवशेषों का रविवार को पोस्टमार्टम किया गया। प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक ये साफ हो गया है कि किसी जंगली जानवर ने ही बच्चे को मारा है। पोस्टमार्टम के बाद अवशेषों को बच्चे के परिजनों को सौंप दिया गया है। उल्लेखनीय है कि बीते रोज शाम के समय जंगल से बच्चे के अवशेष मिले थे, जिसकी शिनाख्त बीते रोज ही परिजनों ने कर दी थी। ऐसे में रविवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने बच्चे के अवशेषों को परिजनों को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट से साफ हो गया है कि बच्चे को किसी जंगली जानवर ने ही मारा है। अब फोरेंसिक जांच को सैंपल जाएगा, इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर बच्चे को किस जंगली जानवर ने अपना शिकार बनाया है। नगरोटा बगवा नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 में स्थित गुरु रविदास मंदिर की निर्माणाधीन सराय में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में रविवार सुबह लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की पहचान पिंटू निवासी कोपरलाहड़ के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात पिंटू एक महिला के साथ नशे की हालत में यहां रुका था, जो कि सुबह सराय में मृत पाया गया, जबकि महिला मौके से फरार थी। युवक की मौत की सूचना मिलते ही नगरोटा बगवा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मौत के कारणों की जाँच आरंभ कर दी है। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए। एएसपी कांगड़ा बद्री सिंह व एसएचओ नगरोटा अशोक राणा भी मौके पर पहुंचे। एएसपी बद्री सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि मौत के कारणों का जल्द ही पता लगा लिया जाएगा। लावारिस पशुओं व जंगली जानवरों के साथ बर्बरता का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को भी ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत जबोला के गौ विज्ञान केंद्र तांबड़ी में सरहयाली खड्ड में देखने को मिला, जहां एक देसी नस्ल की गाय के मुंह में बारूद का गोला फटने से लहूलुहान हो गई है। इस घटना की भनक लगते ही क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। उधर पुलिस भी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार जबोला पंचायत के गांव तांबड़ी में गौशाला के नज़दीक सरहयाली खड्ड के पास किसी अज्ञात शिकारी ने जंगली जानवरों के अवैध शिकार की मंशा से बारूद का गोला छुपाकर रखा था, जबकि गौशाला के कर्मचारियों ने सभी गौों को चरने व पानी पीने के लिए सरहयाली खड्ड में छोड़ा था। ऐसे में जब गाय घास चर रही थी तो अचानक जोर का धमाका हुआ। देखते ही देखते गाय के जबड़े के चीथड़े उड़ गए। पशु चिकित्सालय दसलेड़ा के प्रभारी डॉक्टर शाश्वत शर्मा ने कहा कि बारूदी गोला फटने से गाय का जबड़ा उड़ गया है। उन्होंने कहा कि गाय के ऑपरेशन के लिए 3 घंटे लगे हैं, लेकिन उसके बचने की संभावना कम ही लग रही है। त्योहारी अवकाश समाप्त होने के बाद सोमवार को फिर से स्कूल कॉलेजों की रौनक वापस लौटेगी। 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों की पहले की तरह सोमवार से नियमित कक्षाएं लगेंगी। बता दें कि 1 से 7 नवंबर तक स्कूल कॉलेजों में छात्रों को फेस्टिवल वेकेशन दिया गया था, जो कि रविवार को ख़त्म हो गया। हालांकि शिक्षा विभाग ने स्कूल कॉलेजों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि दिवाली के बाद स्कूलों में संक्रमण को लेकर ज़्यादा एहतियात बरती जाए। विभाग का मानना है कि दिवाली वेकेशन के दौरान भले ही संक्रमण से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन इस बीच कई ऐसे भी छात्र हैं जो कि त्योहारी सीजन में कई कार्यक्रमों का हिस्सा बने होंगे। ऐसे में उन छात्रों में संक्रमण को लेकर खतरा पैदा हो सकता है। प्रदेश के स्कूलों में पहली से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बुलाने पर सोमवार को फैसला हो सकता है। संभावित है कि इन सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को सरकार एक साथ स्कूलों में बुलाने से परहेज करेगी। ऐसे में कुछ कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूलों में बुलाने का फैसला हो सकता है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को होने जा रही है।
सचिवालय में सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते 1 महीने से ज़्यादा समय तक कैबिनेट नहीं हो सकी है। इस पर उपचुनाव की हार भी सरकार के सामने है। ऐसे में सोमवार को होने वाली ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रहेगी। यहाँ मंत्रिमंडल के सदस्य उपचुनाव की हार पर मंथन तो करेंगे ही, वहीं सरकार को क्या कुछ करना चाहिए इसका भी फीडबैक लिया जाएगा। मंत्रिमंडल अपनी आने वाले दिनों की रणनीति इसमें तय करेगा। कैबिनेट की बैठक में नए विकास कार्यों को हरी झंडी दी जाएगी। कई विभागों में नई भर्तियों के प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं, जिनको मंजूरी दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग यहां प्रेजेंटेशन देगा। विभाग बताएगा कि राज्य में पिछले दिनों में कितने मामले आए हैं और वर्तमान में स्थिति क्या है। इसके साथ भविष्य के लिए किस तरह की चेतावनी है और विभाग की अपनी तैयारियां क्या हैं। इसी पर स्कूल व कॉलेजों का आगे संचालन करना सुनिश्चित हो सकेगा। इसी पर निर्भर करेगा कि स्कूल आगे जारी रहेंगे या नहीं। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का रविवार को आयोजन किया गया। बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल एवं प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना एवं सह प्रभारी संजय टंडन चंडीगढ़ से जुड़े। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इस बैठक से जुड़े। बैठक रविवार सुबह 10 बजे शुरू हुई और दोपहर 3 बजे समाप्त हुई। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकारिणी के देश भर के सदस्यों को पार्टी को कैसे बेहतर बनाए इसके मंत्र दिए। ये बैठक कोरोना के चलते करीब 1.5 साल बाद प्रत्यक्ष रूप से हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण मसलों पर विचार हुआ। हिमाचल प्रदेश में 11 नवंबर तक मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में आगामी 4 दिनों के दौरान मौसम शुष्क बना रहने का पूर्वानुमान लगाया है। हालांकि इस अवधि के दौरान दिन के समय मौसम शुष्क बना रहेगा, मगर सुबह व शाम के समय ठंड और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे राज्य में आगामी दिनों के दौरान जनता को रात के समय कंपकपाती ठंड का सामना करना पड़ सकता है। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में रविवार को दिन के समय मौसम साफ बना रहा। चटक धूप के खिलने से दिन के समय मौसम सुहावना बना रहा। तेज़ धूप के चलते अधिकतम तापमान में बीते रोज के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तापमान में बढ़ोतरी आने से पहाड़ों पर भी दिन के समय ठंड का प्रकोप भी काफ़ी हद तक कम हुआ है। त्योहारी सीजन के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। होशियारपुर, चंडीगढ़ व बद्दी जाने के लिए ऊना बस स्टैंड में यात्रियों की खासी भीड़ देखी गई, जिसके चलते रविवार को पूरा दिन बस स्टैंड में यात्रियों की भीड़ उमड़ी रही। हालांकि सुबह के समय भीड़ कम देखने को मिली, लेकिन दोपहर बाद से यात्रियों की एकदम भीड़ बढ़ गई। यात्रियों को वापस अपने कामकाज पर लौटने के लिए कोई दिक्कत न आए, इसके लिए निगम द्वारा अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं। दोपहर तक ऊना बस स्टैंड से करीब 25 अतिरिक्त बसें होशियारपुर, चंडीगढ़ व बद्दी के लिए लगाई गई। ऊना बस अड्डा इंचार्ज अविनाश खुल्लर ने बताया कि त्योहारी सीजन के बाद सभी लोग अपने कामकाज पर लौट रहे हैं, जिसके चलते रविवार को काफ़ी भीड़ देखी गई। उन्होंने बताया कि दोपहर तक 25 अतिरिक्त बसें यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई गईं। उन्होंने कहा कि यात्रियों को देखते हुए और अतिरिक्त बसें लगाई जाएंगी।